अमेरिका और ईरान की वॉर के हवाले से पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है। आज की इस वीडियो में मैं 3 अहम मौज़ूआत के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद 15 रुपए इजाफा कर दिया। क्या जस्टिफिकेशन है इस इजाफे की, हालांकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में कमी हुई है। नंबर 2, रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से एक अच्छी खबर यह है कि सेक्शन 7E को ख़त्म कर दिया गया। इसका रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा। नंबर 3, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का आगे का ध्यान क्या है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। मार्केट क्या अब वॉर के यूफोरिया से निकल करके फंडामेंटल्स पर आ रही है, इसलिए इसका टेक्निकल आउटलुक भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में मैं इन तमाम अहम मौज़ूआत पर डिस्कस करूंगा। आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमार और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम पर पाकिस्तान की हुकूमत ने जुमे को 15 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया। क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? मुल्क के अंदर इसकी वजह से कितनी महंगाई बढ़ रही है, हालांकि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर कमी हुई है और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में अगर देखें तो 21 पैसे फ़ी लीटर की कमी हुई है और हमारी हुकूमत ने जुमे को 15 रुपए फ़ी लीटर डीजल और पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। एक्चुअली उन्होंने लेवी में इजाफा किया है। पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने टैक्सेस में मज़ीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त पेट्रोल के ऊपर 117 रुपए 50 पैसे फ़ी लीटर सिर्फ लेवी हासिल कर रहा है, जबकि IMF के साथ जो मुआहदा है वो 80 रुपए फ़ी लीटर लेवी का है। तो इतनी इजाफी रकम जो पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अवाम से हासिल कर रही है, ये नाजायज़ नहीं है। एक बात तो यहां वाज़ेह हो गई है कि सिर्फ IMF को कसूरवार ठहराना दुरुस्त नहीं है। IMF चाहता है कि रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपरली हो, लेकिन हमारे यहां तो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए वो एरियाज जो कि अभी भी टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं या जहां से वो टैक्स हासिल किया जा सकता है वो नहीं हासिल किया जा रहा, आसान रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। अगर हुकूमत वाकई ज़्यादा टैक्स हासिल करना चाहती है तो क्या रिटेलर्स पे अभी तक उन्होंने टैक्स हासिल करने का जो हदफ है वो पूरा कर लिया? क्या पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों के जो बाज़ार हैं वहाँ पर जो कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको रोकने में हुकूमत कामयाब हो सकी है? क्या बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और रिटेलर्स को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए हुकूमत ने कोई काबिल ज़िक्र काम किया? लाइव स्टॉक मार्केट को टैक्स नेट में लाने के लिए हुकूमत ने क्या काम किया? इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को टैक्स नेट में लाने के लिए क्या काम किया गया? स्मगलिंग को रोकने के लिए और कार्टल्स को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दामात किए गए? लेकिन यह तो मुश्किल काम है। बदकिस्मती से पाकिस्तान की हुकूमत आसान रास्ता इख्तियार करती है और टैक्स बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर, लोअर मिडिल क्लास के ऊपर डाल देती है। पेट्रोलियम लीवी में इजाफा कर देती है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्स में इजाफा कर देती है। जो हजरात या जो एंटरप्रेन्योर्स और बिग कॉन्ग्लोमरेट्स कारोबार कर रहे हैं उन पर सुपर टैक्स लगा दिया जाता है। ये बहुत ज़्यादती की बात है। पाकिस्तान की हुकूमत को ख्याल करना चाहिए कि आवाम इस वक्त वैसे ही महंगाई की चक्की तले पिसे हुए हैं। यूटिलिटी बिल्स, मेडिकल बिल्स, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, बिजली, पानी, गैस सब खरीदनी पड़ती है, सेहत की सहूलियात नाकाफ़ी हैं इस मुल्क के अंदर, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और हुकूमत मज़ीद टैक्सेस में इजाफा करके आवाम की कमर तोड़ रही है। हालांकि आज का दिन जो है वो बड़ा ही पाकिस्तान के लिए अहम और गिरां कदर खिदमात हैं पाकिस्तान की फ़ौज की, कि जब पिछले साल हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी गई और पाकिस्तान आज बुनियानुल मरसूस की
सालगिरह मना रहा है और मार्का-ए-हक़ की जश्न फ़तह मना रहा है, ऐसे मौके के ऊपर आवाम इस कदर परेशानी में रहेंगे तो इन जश्न, इन फतूहात और पाकिस्तान का सिफारती महाज पे जितनी कामयाबियां हैं इस वक्त नज़र आ रही हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को इस वक्त नुमाया मकाम मिल रहा है, वो बहुत अहम है। लेकिन अवामी सतह पर अगर इसके समरात नहीं आएंगे, महंगाई में कमी नहीं होगी, तो मुल्क के अंदर तरक्की का पहिया चलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी अहम खबर इस हफ्ते की ये थी कि रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से सेक्शन 7E को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने एबॉलिश कर दिया। ये 2022 में ये टैक्स लगाया गया था और इसका मकसद ये था कि जो कोई भी अगर आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी होगी तो उसके ऊपर एक रिडीम्ड रेंटल इनकम तस्वुर करके उस पर 20% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इसको रियल एस्टेट सेक्टर डेवलपर्स की तरफ से बहुत देरीना उनका मुतालबा था कि इसे ख़त्म किया जाए। पिछले हफ्ते ये एबॉलिश कर दिया गया है। इससे ये उम्मीद हो चली है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, डेवलपर्स और बिल्डर्स को भी रिलीफ मिलेगा और मार्केट जो कि मुंजमद हुई थी और गुज़िश्ता कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर जो कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए एक अहम सेक्टर समझा जाता है, वहाँ पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा था। साथ साथ जो इसके साथ एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट की, स्टील की और दीगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, उन सबको भी फ़ायदा मिलेगा। जब इंडस्ट्री के अंदर एक्टिविटी होगी, कारोबार में तरक्की होगी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी, तो लामहला ये सारे सेक्टर्स भी फ्लरिश करेंगे और स्टॉक मार्केट के अंदर भी जो रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता शेयर्स की कीमतें हैं उनमें भी इस्तेहकाम आएगा। लेट्स कम बैक टू द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका और ईरान के हवाले से मुज़ाकरात की पेशरफ्त की खबरें जो आईं, उसके बाद से वहाँ रिकवरी देखने में आई और स्टॉक मार्केट का KSE 100 इंडेक्स गुज़िश्ता हफ्ते 1,71,115 पर बंद हुआ। और गुज़िश्ता हफ्ते जो हमने रिकवरी देखी उसकी में बहुत ज़्यादा किरदार था रिफाइनरी सेक्टर का, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर ख़ासतौर पर OGDC PPL ने आउट परफॉर्म किया, साथ ही सीमेंट सेक्टर ने भी परफॉर्म किया और दीगर शोबे भी मार्केट के अंदर बहुत एक्टिव रहे। लेकिन इनमें पेनी स्टॉक्स ने भी बहुत कारोबार हुआ और उसके अंदर भी हमें एक बेहतर रुझान देखने में आया। आइंदा क्या लगता है, आइंदा हफ्ते कौन से स्टॉक्स बेहतर होंगे, उससे पहले ये मैं आपको बता दूं कि वॉर का जो इम्प्रेशन है मार्केट के अंदर वो आहिस्ते आहिस्ते फेड होता जा रहा है और मार्केट के अंदर अब हम फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स को देखेंगे, डिविडेंड पे आउट्स को देखेंगे, मार्केट के अंदर किन शेयर्स के अंदर ग्रोथ स्टोरीज छुपी हुई है उसको डिग आउट करेंगे और मार्केट का उमूमी रुझान डिस्कस किया जाएगा। और अब हम ये बातें कर रहे हैं क्योंकि मार्केट इस वक्त अच्छी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है और आगे भी जैसे ही ये मामला सेटल डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद में दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी और इंशाअल्लाह जल्द ही इनके दरमियान मुआहदा हो ताकि दुनिया पायदार अमन की तरफ जा सके, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे आ सके और स्टॉक मार्केट के अंदर भी तेज़ी हो सके। इस हवाले से स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूं कि रिफाइनरी सेक्टर अभी भी पोटेंशियल है उसके अंदर और उसमें कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिसी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। सेकेंडली जो उनका टैक्स का इशू है बहुत बड़ा, उसको रिजॉल्व होने की बात की जा रही है और रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन प्लान को रिव्यू किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर के अंदर एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। यकीनन OGDC PPL अभी भी लाइमलाइट में रहेंगे, लेकिन सीमेंट सेक्टर मुझे अभी भी बहुत अंडरवैल्यूड नज़र आ रहा है और ये इतना आउट परफॉर्म नहीं कर पाया गुज़िश्ता तेज़ी के अंदर जितना करना चाहिए था। लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट सेक्टर पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशली पेपर लीफ, फौजी सीमेंट, ठट्टा सीमेंट और दीगर कंपनीज़ को फोकस में रखिएगा। कुछ ग्रोथ स्टोरीज़ के बारे में मैं हमेशा जिक्र करता हूं। लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि हैस्कॉल में क्या हो रहा है और उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। हब पावर का अनाउंसमेंट कैसा था और हब पावर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आती है। इसी तरह मेरी गुज़िश्ता वीडियोज़ आप उठा के देख लीजिए। 10 रुपए से मैं PIBTL के बारे में कहता था कि ये मल्टी बैगर साबित होगा और ऐसा ही हुआ। अब दोबारा ये 16-17 रुपए पर मिल रहा है। आइंदा का ध्यान इसका भी तेज़ी कर है। साथ साथ
ट्रीट के अंदर एक ग्रोथ स्टोरी अभी भी है और उसकी वजह आप जानते ही हैं कि जिलेट मार्केट से निकल चुका है और ट्रीट के पास इस वक्त पूरी मार्केट है और उसमें वो अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रहा है, मार्केटिंग के ऊपर भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, जिसकी वजह से उसका पिछला क्वार्टर के अंदर नुकसान तो नहीं कहेंगे लेकिन नफ़ा कम हुआ है। आइंदा के क्वार्टर्स के अंदर उसमें बेहतरी की, रिकवरी की, मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लिहाजा इसे होल्ड रखिएगा। आइंदा के लिए मार्केट के अंदर तेज़ी का ही ध्यान बनता है, मगर टेक्निकल इंडिकेटर्स को भी माइंड में रखना ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि KSE 100 इंडेक्स 1,71,115 पे गुज़िश्ता हफ्ते का इख्तिताम हुआ है। 1,75,400 के बाद ही मार्केट का बुल मोमेंटम नए फेज़ में दाखिल होगा, लिहाजा 1,74,500 से 75,000 तक आपको प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वहां से दबाव आ सकता है। लोअर लेवल पर अगर हम देखें तो 1,68,400 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है। इसको ब्रेक करती है अगर मार्केट तो थोड़ा ख़तरे की निशानी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन करनी चाहिए नई तेज़ी के लिए। एक अच्छी खबर यह है कि गुज़िश्ता महीने अप्रैल में 24,000 नए इन्वेस्टर्स ने PSX में अकाउंट खोला है, जिसमें बड़ी तादाद जेन ज़ी की है। यकीनन ये एक बहुत खुशाइंद खबर है, क्योंकि मार्केट में अभी पोटेंशियल बहुत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो आबादी है उसका फ्रैक्शंस में भी लोग अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं हैं, लिहाजा इट्स अ ह्यूज रूम एंड स्पेस इन द मार्केट। नए आने वालों को खुशामदीद भी कहता हूं, लेकिन मैं उनको एक सलाह दूंगा कि स्मार्टली आप इन्वेस्ट करें मार्केट के अंदर, और अगर किसी भी किस्म की मेंटोरिंग या गाइडेंस की ज़रूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।